साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तुक्का पोल, ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए 611 ईवीएम मशीन में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को 28 मई को जो पत्र लिखा था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया, जिला निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दस्तावेज और मतदान दलों की ओर से दिए गए दस्तावेजों में असमानता है। निर्वाचन आयोग के दस्तावेज जैसे सेकेंड रैंडमाइजेशन रिपोर्ट, कमीशनिंग मॉक पोल और 2251 मतदान केंद्रों के मतदान दलों के ओर से मिले प्रारूप 17C यानी कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में कई आंकड़े अलग अलग हैं। उसी पत्र में आगे कहा गया है, दोनों दस्तावेजों के मिलान के बाद 98 बैलेट यूनिट के नंबर अलग अलग पाए गए हैं। इसी तरह बाकी विधानसभा क्षेत्रों में मिली असमानता को मिलाकर कुल 611 ईवीएम मशीनों के नंबरों में गड़बड़ी है। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीएम की तरफ से जब कोई पत्र का जवाब नहीं आया तो मजबूरन देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले का न सिर्फ खुलासा किया बल्कि कहा कि अगर उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और इस गड़बड़ी के बीच में कहां झोल हुआ है उसकी सटीक जानकारी नहीं दी जाती तो मजबूरन उनको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाए, सुन लीजिए। आप किसी भी जगह पर उठाकर देख लीजिए, मैंने एक रैंडम उठाया, देखिए बूथ क्रमांक 104 कोटा में, यहाँ पर जो मशीन की नंबर दी गई है और ये जो 17C फॉर्म में नंबर दिया गया है इसमें भिन्नता है। बूथ नंबर 3 ये मशीन का नंबर है और ये 17C के फॉर्म का नंबर है, ये दोनों में भिन्नता है। 2251 की बात करते हैं तो 611 25% का नंबर होता है। अगर 25% मतदान केंद्रों में दी गई मशीन जो मॉक पोल में नोट कराई गई थे नंबर, उसकी 17C से मिलान नहीं होता है तो ये अपराध है। अपराध, इतना बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कोई करके बच सकता है। हालांकि देवेंद्र यादव कोई नई खिलाड़ी नहीं है। इससे पहले भिलाई नगर से विधायक और सबसे कम उम्र के मेयर भी रह चुके हैं, मतलब उनको पूरी चुनावी प्रक्रिया की जानकारी है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी ठीक ढंग से पड़ताल होनी चाहिए थी और कम से कम उनको संतुष्ट किया जाना चाहिए था। मगर अफसोस की बात यह है कि जब विपक्षी दलों के नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं तो यह कह दिया जाता है कि जब हारने लगे तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। नेशनल जनमत खुद मानता है कि इस तरह की घटनाओं को पैनिक होकर के दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हल्ला नहीं मचाना चाहिए कि पूरे देश में गड़बड़ी चल रही है। लेकिन जहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि उनका समाधान होना चाहिए। जब समुचित उत्तर नहीं मिलता है तब इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ियों की आशंका ज्यादा प्रबल होती है। 28 मई को अगर पत्र लिखा गया था तो कम से कम उसका जवाब दे करके या उनको बुला करके जिला निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, वायरल हो गई, तो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीएम अवनीश कुमार शरण कह रहे हैं, एक बार जब सारा कुछ सील हो जाता है तो पेपर निकाल कर देखना उसे संभव नहीं है। अब मतगणना हॉल में काउंटिंग के दिन प्रत्याशी उसे मैच कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जो पत्र हमें दिया है आज की डेट में उसका कोई आधार नहीं, क्योंकि अब सारा कुछ सील हो चुका है। आज की डेट में कोई उसे खोलकर चेक नहीं कर सकता, काउंटिंग के दिन मैच कर सकते हैं। यानी कि बात अब घूम फिर करके 4 जून यानी मतगणना टेबल की आ गई। देवेंद्र यादव को मतगणना टेबल पर दोबारा चेक करना चाहिए कि 17C फॉर्म में जो डिजिट दी गई हैं और ईवीएम जो खोली जा रही है उसकी डिजिट सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर भारी चूक और गड़बड़ी है। चुनाव आयोग अगर नहीं सुनता, हालांकि सोशल मीडिया पर इसलिए उसको चूना आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि केचुआ आयोग
कहा जाने लगा है क्योंकि विपक्ष की वो नहीं सुनता। तो निश्चित तौर पर देवेंद्र यादव को कोर्ट का रुख करना चाहिए और अगर मिलान हो जाता है तो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ये अच्छा ही होगा। इस पूरे प्रकरण में कौन गलत है कौन सही अब 4 जून की टेबल पर ही डिसाइड होगा। बहरहाल इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने पर लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, उसकी साख लगातार गिरती चली जा रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।